फिर से बड़े ढंग से बनने की प्रक्रिया में हो रहा है। बरेली में स्टेट ESI अस्पताल में केंद्र सरकार के अधीन नवीनीकरण और उच्चीकरण करने की सेवाओं की दिशा में काम शुरू हो गया है और आपने बरेली जंक्शन स्टेशन पर 2 शौचालय एक्सीलेटर देखी नहीं है, कार्यरत है और चल रहे हैं और हमें प्रसन्नता के साथ बताने में अच्छा लग रहा है। इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर सुविधा तो मिल ही रही है, रेस्टोरेंट ऑन व्हील की भी शुरुआत हो गई, इसे लोग पसंद कर रहे हैं और हम जो 3rd क्लास कैटेगरी के जो स्टेशन बना रहे हैं उसमें इज्जतनगर रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे द्वारा कुछ स्थानों पर गेज परिवर्तन किए जा रहे हैं और कहीं छोड़ा नहीं जा रहा है, जो भी ऐसी समस्या है हम लोग पूरी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के 554 स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण का शुभारंभ किया था और उसमें बरेली को भी शामिल किया था। बरेली में भी जो सिटी स्टेशन पर जो प्रक्रिया हुई थी, हम और माननीय सांसद जी उपस्थित थे और कोहाड़ा पीर कुतुबखाना कोतवाली पर ऊपरगामी सेतु का निर्माण कराया। पुल आपने देख लिया, बन गया, किसी दिन भी 2-3 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। लोग अभी से ही प्रशंसा कर रहे हैं कि वास्तव में अच्छे ढंग से पुल बना है और एक आप ध्यान करें कि बरेली में 3 ऐसे रास्ते हो गए, एक तो श्यामगंज का पुल, एक कुतुबखाने का पुल और एक किले का रास्ता है। अब लोगों को एक सिरे से दूसरे सिरे जाने में कोई असुविधा नहीं होगी, हम इस बात को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। झुमका चौराहे का निर्माण सही ढंग से हो गया, हम सब जानते हैं। लाल फाटक ओवर ब्रिज का निर्माण हो गया है। बरेली एयरपोर्ट अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अब अच्छे और शहरों में हवाई सेवा मिले। बरेली से दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, उदयपुर और जयपुर नगरों के लिए उड़ान शुरू हो गई है। जिला अस्पताल को 2 भागों में बांट करके उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं, स्मार्ट सिटी की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बरेली का जो विकास हो रहा है हम सबको दिखाई दे रहा है और समझ में आ रहा है कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से अच्छे काम हो रहे हैं और सबको दिखाई दे रहा है कि किस ढंग से हम इन कामों को दिशा और गति देने का काम कर रहे हैं। तो मित्रों, ये कुछ बातों को मैंने ध्यान दिलाया है आपको। बरेली भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रिज क्षेत्र दुर्विजय सिंह शाक्य एवं सांसद संतोष गंगवार और आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने भाजपा के घोषणा संकल्प पत्र विकसित भारत मोदी की गारंटी के राष्ट्रव्यापी अभियान के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि यह अभियान जनता से सुझाव एकत्रित करने का माध्यम है, जिसके माध्यम से 500 लोकसभाओं में LED रथ द्वारा छोटी सभाएं आयोजित कर मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे और घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव एकत्रित करेगी। इस अभियान के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव एकत्रित कर पार्टी अपना घोषणा संकल्प पत्र जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014 व 2019 के घोषणा संकल्प पत्र के सभी बिंदुओं को पूरा किया है। जनता से सुझाव लेने के लिए पार्टी अपना सघन जनसंपर्क अभियान चलाएंगी, जिसमें सभी वर्गों की सहभागिता, किसान, युवा, महिला, व्यापारी और 27 श्रेणी के प्रमुख लोगों से संपर्क कर एवं जनता से संपर्क कर घोषणा संकल्प पत्र के लिए सुझाव एकत्रित करेगी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से दुर्विजय सिंह शाक्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रिज क्षेत्र, सांसद संतोष गंगवार, सांसद धर्मेंद्र कश्यप, जिला प्रभारी चौधरी देवेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, आदेश प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधायक नवाबगंज MP आर्य, मीरगंज डॉक्टर DC वर्मा, फरीदपुर विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल, बिथरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, अनिल कुमार एडवोकेट, लोकसभा सह संयोजक डॉक्टर KM अरोड़ा, तेजब्री सिंह, मीडिया प्रभारी बंटी ठाकुर, पीयूष वर्मा, राहुल गुप्ता, विष्णु अग्रवाल, अंकित शुक्ला, राहुल साहू आदि उपस्थित थे। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है, इसका विषय ये है कि हमारी 2 बार की सरकार का कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूरा हो रहा है और दोनों बार 2014 में जब सरकार बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना घोषणा संकल्प पत्र जनता और देश से जुड़े हुए मुद्दों का जारी किया था, जिस पे हमने सब काम किया है। ऐसे ही 2019 में जब सरकार बनी तो उससे पहले भी हमने संकल्प पत्र का पूरा एक घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें जनहित से जुड़े विषय थे, देश से जुड़े हुए विषय थे। उन विषयों को सरकार ने बड़े बताते हुए गर्व हो रहा है
माननीय सांसद जी हमारे मध्य में हैं। सरकार ने बड़ी ईमानदारी के साथ सब काम किया है। ऐसे ये तीसरी बार जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो फिर से संकल्प पत्र जारी करेंगे और वो संकल्प पत्र के लिए हमने जो है 1 करोड़ लोगों से संपर्क करके 5000 स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर हमारी संकल्प पेटिकाएं, सुझाव पेटिकाएं लगाकर हम सुझाव आमंत्रित करेंगे। उन सुझावों को जो संकलित करके पूरे देश भर में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार का क्या घोषणा पत्र होगा, क्या संकल्प होंगे, वो संकल्प हम जारी करेंगे। ऐसी आज सुझाव पेटिका जारी करने के लिए हमने ये प्रयास आमंत्रित किया। मतलब उद्देश्य ये है कि देश की जनता क्या चाहती है उसी देख करके जो भी सुझाव आएंगे वो सब इसमें आएंगे, उनको सम्मिलित किया। हम उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं और अभी मैनिफेस्टो का मतलब जो संकल्प पत्र हम स्पष्ट प्रस्तुत करेंगे वो उसका ही स्वरूप होगा। तो हम जो भी संकल्प पत्र में कहेंगे वो हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा होगी। और ये 52 जब से भारतीय जनसंघ थी तब से हमने जो भी कहा हम उसको अमल करने का काम कर रहे हैं। आप सब वरिष्ठ साथी हैं, आप इस बात को समझते और जानते हैं। अभी कुछ बातें, प्रमुख बातें, देश की बातें हमारे आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बताई थी, मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। जैसा बताया कि हम पेटिका रख रहे हैं और लोगों के सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं, तो किसी भी स्वरूप में चाहे देश के, चाहे प्रदेश के, चाहे बरेली जनपद के अगर सुझाव देंगे तो हम उन पर विचार करेंगे और उन पर अमल करने का काम करेंगे। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, मानिए मैं जो बातों को दोहराना भी नहीं चाहूंगा, पर मैं बरेली से संबंधित कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित जरूर करूंगा कि नंबर 1, पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 25,150 लोगों को घर मिले और पीएम आवास योजना शहरी में 31,147 लोगों को मकान मिले। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 2.13 लाख किसानों को लगभग 513.49 करोड़ की धनराशि का वितरण होगा। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर 3 महीने में जो किस्त आती है वो किस्त उनके सीधे खाते में जाती है और बैंकों में 50 करोड़ से अधिक लोगों ने खाते खोले हुए हैं। और जब जीरो बैलेंस की हम बात कर रहे थे तब लोग मजाक बना रहे थे हमारी। अब उन जीरो बैलेंस वालों के खातों में सीधे पैसा जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत करीब 35,492 लाभार्थियों ने लाभ उठाया और उन्होंने ऋण की सुविधा प्राप्त की। ये तात्कालिक बात है जो हम आपको बताना चाहेंगे। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 4 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए गए। हम शब्द का प्रयोग करते हो, ये बरेली जिले का खाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बरेली जनपद के 22 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है, लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत बरेली जनपद में 57,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है। और जीवन मिशन योजना के जन जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक नल से जल के कनेक्शन, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। गाँव में पानी हम उपलब्ध करा रहे हैं जिससे कि क्योंकि हम जानते हैं कि आधी बीमारी अगर देश में होती है तो खराब पानी पीने से होती है और इससे में करीब 538 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 2018 में दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एलएमओ के द्वारा निःशुल्क हमने सहायता उपकरण दिए थे, जो करीब 2,500 लोगों को उपकरण दिए गए थे। आपको ध्यान होगा हमने 2018 में काम करा था। सीबीगंज में ईएसआई का एक 100 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार हो गया है और इसके लिए जमीन ITR की करीब 62 करोड़ रुपए की खरीदी जा चुकी है। वो काम